नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मसूरी नगर पालिका परिषद में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। नगर स्वास्थ्य अधिकारी और शौचालय संचालक के बीच में बहस। नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप। रामनगर में स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू। बिजली बिल संबंधी कई समस्याओं से मिलेगा निजात। उपभोक्ताओं में फैल रहे भ्रांतियों को किया गया दूर। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ मेले को हरित कुंभ बनाने की कोशिश। डिस्पोजल की जगह पर लेंगे स्टील के बर्तन। ऋषिकेश के सामाजिक संस्था की पहल से होगा बदलाव। ऋषिकेश में शहीद हमीर पोखरियाल की याद में कार्यक्रम का आयोजन। कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सम्मानित छोटे छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दी प्रस्तुति। मसूरी के सेंट जॉन स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम। छात्रों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए आयोजित। छोटे बच्चों की प्रस्तुतियों ने मोहा दर्शकों का मन। तो बड़ी खबर हल्द्वानी से आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि सीएम धामी ने आपको बताते चले कि लोकार्पण किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण किया। 1 करोड़ की लागत से बना सिटी फॉरेस्ट पार्क परिसर में पौधा भी किया रोपण। बड़ी खबर, जहां पर क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। स्वच्छ वातावरण के लिए पार्क का निर्माण महत्वपूर्ण कदम। सीएम धामी ने कहा कि सिटी फॉरेस्ट वन विभाग की 7.5 हेक्टेयर भूमि में स्थापित है। सिटी फॉरेस्ट में होगी कई प्रकार की गतिविधियां। बड़ी खबर, इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक के लिए बनेगा 4 किलोमीटर का ट्रैक। हल्द्वानी में क्षेत्रवासियों के लिए भी आदर्श स्थल के रूप में पार्क होगा विकसित। हर आयु का जनमानस प्राकृतिक सौंदर्य का लेगा आनंद। बेहतर स्वास्थ्य के लिए सभी कदम उठाना जरूरी। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण जरूरी। देखिए, हल्द्वानी अब धीरे धीरे एक मैं कहूँ कि एक बड़ा सिटी है और इसको ये कह सकते हैं कि एक मेट्रो सिटी की तरह डेवलप हो रहा है। और उसमें जो जरूरी चीजें हैं उसमें एक सिटी फॉरेस्ट भी हमारा है, जो लगभग 17 एकड़ से अधिक जमीन पर ये पूरी तरह से डेवलप होगा। और इसके डेवलप होने से शहरवासियों को, हमारे यहाँ के बच्चों को, सबको एक पर्यावरण की दृष्टि से भी एक अच्छा स्थान यहाँ पर मिलेगा। लोग तमाम प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर कर पाएंगे। बच्चों के लिए यहाँ पर अनेक खेल कूद के सामान भी लग रहे हैं और यहाँ पर ओपन जिम भी बन रहा है। और अच्छा एक ट्रैक, लगभग 4 किलोमीटर के लगभग का एक ट्रैक होगा, जो हल्द्वानी शहर और आसपास के लोगों के लिए इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक और जब भी उनको समय हो अपने मन को शांत करने के लिए फिट रहेंगे। जिम भी करेंगे, पर्यावरण का भी आनंद लेंगे, शुद्ध हवा, शुद्ध परिवेश उनको यहाँ पर प्राप्त होगा। सबको बधाई देता हूँ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को लेकर नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से प्रथम स्थान पर आने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रश्न चिन्ह लगते नजर आ रहे हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी और शौचालय संचालक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दरअसल नगर पालिका परिषद मसूरी ने एक निजी कंपनी को शहर के 24 शौचालयों का ठेका दिया है, लेकिन ठेकेदार ने नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया, जिस पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी और ठेकेदार के बीच में बहस हो गई और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। शौचालय संचालक बुद्धिराम नारायण मिश्रा ने लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए उपजिलाधिकारी और अधिशासी अधिकारी से स्वास्थ्य अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी ने उनसे स्कॉच और काजू कतली की मांग की थी, जिस पर उन्होंने कुछ समय मांगा था, लेकिन जब वो कार्यालय आए तो नगर स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से उनको डांटकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। वहीं नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आभास सिंह ने भी बताया कि उनके द्वारा शहर के शौचालयों का निरीक्षण किया गया है। वहां पर काफी गंदगी और कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था और साथ ही जिस कारण ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया। उन्होंने कहा कि ठेकेदार की ओर से उन पर बुनियादी आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सर, इस संबंध में इनका आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं इतना ही चाहूंगा कि बुद्धिनारायण मिश्रा जी हमारे यहाँ स्वच्छ सर्वेक्षण का काम अभी लगभग 1 महीने से देख रहे हैं और मुझे ये जिम्मेदारी एसडीएम मैम और ईओ फर्स्ट के द्वारा विगत 2 से 3 दिवस में दी गई थी। हमने अभी 2 दिन पहले निरीक्षण किया था, मैंने और स्वास्थ्य विभाग के ईओ ने। उसमें इनके टॉयलेट 4 जगह हम लोग गए थे। डॉक्टर साहब के पास आते हैं तो दीपावली के बाद डॉक्टर साहब हमको बोले
कि वो काम नहीं कर रहा, तब इतना इतना बड़ा पैकेट पहुंचा रहा, तुम हमको क्यों नहीं दे रहे हो। तब हम उनको बोले कि सर हम देंगे, क्यों नहीं देंगे, आपको भी देंगे। हम चले गए थे अपना एंजियो कराने के लिए, अब आ गए हैं सर देंगे। तो ना, हमारे लिए 1900 वाला काजू बर्फी, काजू कतली जो कि शुगर फ्री है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित, पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो बड़ी खबर हल्द्वानी से आई है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा। हल्द्वानी में समीक्षा बैठक की है। लोक निर्माण, ऊर्जा और पेयजल विभाग को लेकर बड़ी बैठक की गई। बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए। साथ ही यहां पर संदेश दिया गया, जल जीवन मिशन और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में तेजी लाएं, हर हाल में सड़कें को गड्ढा मुक्त करें, साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें, लापरवाही बरती तो होगी बड़ी कार्रवाई। ग्राउंड जीरो पर जाकर करें स्थलीय निरीक्षण, मानकों के अनुसार योजनाओं को तय समय में करें पूरा। शासन स्तर पर स्वीकृत योजनाओं पर तेजी से हो काम। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर लाइट की हो उचित व्यवस्था, सड़कों पर पैराफिट और क्रैश बैरियर का हो निर्माण। बड़ी खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा रहा। हल्द्वानी में समीक्षा बैठक की और लोक निर्माण, ऊर्जा और पेयजल विभाग को लेकर ये बड़ी बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों को संदेश दिया गया, जल जीवन मिशन और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में तेजी लाएं, हर हाल में सड़कें गड्ढा मुक्त हो। सभी जगह विकास हमारा समेकित रूप से हो, सब जगह विकास पहुंचे और जो सरकार की योजना है उसका लाभ लोगों को मिले, उसकी समीक्षा हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। आज भी यहाँ पर जो हमारा हल्द्वानी शहर है, आसपास का क्षेत्र है पूरा, जहाँ पर साल भर हमारे सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, सब चौड़ीकरण हो, जाम की स्थिति न बने, आवागमन सरल हो, सुरक्षित हो। और जल जीवन मिशन के कारण से बहुत जगह पर सड़कों पर काम हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। नगर निगम के अंतर्गत जो काम होने हैं उसके लिए कुछ शासन से धनराशि अवमुक्त होनी है, उसके संबंध में भी चर्चा हुई है बिजली विभाग से संबंधित। और साथ में आप लोगों के लिए मीडिया सेंटर यहाँ पर बनाने के लिए एक भूमि का चयन लगभग फाइनल स्टेज पर है। उसका एक स्थलीय निरीक्षण हो जाएगा सभी विभागों का, तो जल्दी से एक मीडिया सेंटर भी यहाँ पर बन जाएगा। अन्य भी जो हमारे
जंगली जानवरों से जो अनेक स्थानों पर आप देख रहे होंगे समय समय पर ये बातें हमारे बीच में आती हैं, उनकी सुरक्षा के संबंध में बिजली की बातें हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है और जो काम रुके हैं हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात यहाँ पर रखी है और जिला प्रशासन को और सभी अधिकारियों को कहा है कि अपने अपने विभागों में त्वरित गति से सब काम करें और जल्दी से जल्दी जो है। शिक्षित बेरोजगार संघ के प्रचार प्रसार सचिव नितिन दत्त के नेतृत्व में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर कार्यालय में मौजूद न रहने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रचार प्रसार सचिव नितिन दत्त ने कहा कि उनके द्वारा शहर की समस्याओं को लेकर कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और पूंजीपतियों के ही कार्य विभाग की तरफ से किए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए आवासीय नक्शा पास नहीं होता है, लेकिन पूंजीपतियों के लिए होटल और गेस्ट हाउस बनाना आम बात हो गई है। वहीं मोहन कैंतुरा ने भी कहा कि उनके द्वारा पिछले 6 महीने से विभाग के चक्कर काटे जा रहे हैं, लेकिन कभी अधिकारी नहीं मिलते तो कभी उन्हें दूसरी तारीख दी जाती है। ऊंची रसूख वालों के लिए तो कार्य हो रहे हैं, लेकिन गरीब और जरूरतमंद लोग आज भी विभाग के चक्कर काट रहे हैं। ऊर्जा निगम की ओर से जल्द ही शहर से गांव तक स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। बिजली विभाग के ईई गोविंद सिंह कार्की ने भी बताया कि रामनगर में 40,000 उपभोक्ता हैं और सर्वे का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही आम उपभोक्ताओं में फैल रहे भ्रांतियों को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि ये मीटर बिजली बिल संबंधी कई समस्याओं से निजात दिलाएंगे। साथ ही समय कोई भी जो है वो बचत होगी, जो उपभोक्ताओं को सटीक और पारदर्शी सेवा देने में सक्षम है। रिचार्ज खत्म होने पर भी बिल का मैसेज उपभोक्ताओं के पास आ जाएगा। लगने के बाद बिल से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से उपभोक्ताओं को निजात मिलेगी। जैसे उपभोक्ताओं की हमेशा ये शिकायत रहती है कि साहब मेरा बिल गलत आ गया, मेरा बिल आरडीएफ हो गया, या मुझे बिल नहीं मिल रहा है, या मेरी रीडिंग ज्यादा बढ़ दी, या मेरा बिल जुड़ के आ गया। तो बड़ी खबर जहां पर आपको बताते चले कि हरिद्वार सांसद ने बैठक की है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक की। व्याख्यानमाला गंगधारा विचारों का अविरल प्रवाह की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में संस्थान से जुड़े कई पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रतिभाग किया है। दून विश्वविद्यालय के सहयोग से होगी 21 और 22 दिसंबर को गंगधारा विचारों का अविरल प्रवाह व्याख्यानमाला। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहली बार हो रहे बौद्धिक व्याख्यानमाला कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी भी दी है। 21 दिसंबर को बतौर मुख्य अतिथि सीएम धामी को कार्यक्रम में आमंत्रित किया। पहली व्याख्यानमाला को लेकर सीएम धामी ने खुशी भी व्यक्त की है। समाज को नई दिशा प्रदान करेगी देवभूमि विकास संस्थान की पहल। हर व्यक्ति को स्वयं को जगाने की जरूरत। समाज जागेगा और खुशहाल समाज बनेगा। व्याख्यानमाला के संस्थान के विजन को गंगधारा विचारों का अविरल प्रवाह के जरिए लोगों तक पहुंचाना है। संस्थान की ओर से ये एक शुरुआत है। ये शुरुआत हर साल जारी रहेगी। बड़ी खबर जहां पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक की है। व्याख्यानमाला गंगधारा विचारों का अविरल प्रवाह की तैयारियों को लेकर ये बैठक की गई है। तो वहीं प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ को हरित कुंभ बनाने के लिए पर्यावरण संरक्षण संस्था ने शुरुआत की है। महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को डिस्पोजल की जगह स्टील के बर्तन में भोजन की व्यवस्था करने की बात कही गई है। संस्था से जुड़े हेमंत गुप्ता ने बताया कि ऋषिकेश से भी काफी सामग्री एकत्र करके प्रयागराज मेले में भेजी जाएगी। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद हमीर पोखरियाल की याद में राष्ट्रीय चिल्ड्रन एकेडमी में सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शहीद हमीर पोखरियाल स्मृति मंच ने
समाज के कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभाओं को सम्मानित किया है। मुख्य अतिथि जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी कृष्णाचार्य महाराज आसाराम व्यास और साथ ही विद्यालय के निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। स्कूल के निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने बताया कि समाज हित में अलग अलग विभूतियां काम कर रही हैं। इस प्रकार के सम्मान से उनकी हौसला अफजाई होती है और वो समाज हित में और ज्यादा बेहतर काम करने का प्रयास करते हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि कार्यक्रम में स्कूल के छोटे छोटे छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी हैं। सेंट जॉन स्कूल में वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ में मनाया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं की ओर से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वहीं छोटे बच्चों की प्रस्तुतियों ने वहां पर मौजूद दर्शकों का मन मोह लिया है। और साथ ही इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य विमला बेनी प्रसाद ने बताया कि हर साल वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। इस दौरान कई सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वहीं पूर्व सभासद प्रताप पवार ने भी कहा कि बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए भी स्कूल की तरफ से जो मंच दिया गया है, इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। उन्होंने बताया कि यहां पर अधिकतर मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्कूल में पढ़ाई लिखाई के साथ ही खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो बड़ी खबर हल्द्वानी से आ रही, जहां पर सीएम धामी ने औचक निरीक्षण किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम धामी ने हल्द्वानी में किया विभागीय कार्यालय और विकास कार्यों का औचक निरीक्षण। अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा है। कार्यालय की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों से कार्यालयों और विकास कार्यों को लेकर भी जानकारी ली गई है। सीएम धामी के अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर कार्यालय में सभी व्यवस्थाएं रखे चाक चौबंद। निर्माण कार्यों में लाएं तेजी, कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त की हल्द्वानी से, जहां पर सीएम धामी ने विभागीय कार्यालयों और विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कार्यालय की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। अधिकारियों और कर्मचारियों से कार्यालयों और विकास कार्यों की जानकारी भी ली है। सीएम धामी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं। कार्यालय में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखें, निर्माण कार्यों में तेजी लाएं। कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों में भी हड़कंप मचा और कार्यालय की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है सीएम ने। सर सबसे पहले तो सर पैच वर्क चल रहा है सर हम लोग थोड़ा मीटिंग में थे और हम सब बाहर थे सर ले रही थी बट मैंने मुझे निर्देशित कर दिया सर जितने भी जो है खुला से जो भी पैच वर्क वगैरह उन्होंने शुरू भी कर दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक ले चलते हैं आपको हरिद्वार के हर की पौड़ी से, जहां पर गंगा आरती का लाइव प्रसारण चला।